ये चल रही है हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी और उसमें हम शुरू कर रखी है पोइट्री सेक्शन। हमारी 4 पोइट्री हो चुकी हैं। आज इसमें हम करेंगे फादर टू सन। सबसे पहले पोइट्री की जो बुक का नाम है वो है हॉर्नबिल, HORNBILL। ये बुक का नाम याद रखना, पूछा जाता है। अब जो 5वीं पोएम है फादर टू सन, इसको लिखी किसने है? एलिजाबेथ जेनिंग्स, ELIZABETH ठीक है, ये इसने लिखी है। अब ये सारी पोएम है क्या कि फादर क्या एक्सपेक्ट करता है अपने सन से और इनका रिलेशनशिप कैसा है, एकदम साइलेंस से भरा हुआ है। ये चाहे तब भी इसको सही नहीं कर सकते, तो ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। चलो शुरू करते हैं। और इस पोएम में हम करेंगे एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर। चलो पहला स्टेंजा है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। कह रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किसको? दिस चाइल्ड, मतलब ये जो बच्चा है इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब ये खुद के बच्चे के बारे में बात बोल रहा है। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर, कि हम लोग साथ में रहते हैं, लिव्ड साथ में रहते हैं, टुगेदर मतलब साथ में, नाउ मतलब अब, इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। कह रहा है कि बहुत सालों से एक ही घर में रह रहे हैं, ठीक है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, कह रहा है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप, अब मैं रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रॉम हाउ ही वॉज मैन स्मॉल, जब ये छोटा था ना तब उस रूप को मैं मतलब याद करके उससे क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिलेशनशिप। व्हाट डज फादर रिवील, रिवील क्या कर रहा है फादर यहाँ पे? इन एबिलिटी, INABLITY, इन एबिलिटी इन अंडरस्टैंडिंग हिज सन, अपने बच्चे को समझने की जो इनएबिलिटी है वो एक्सप्रेस कर रहा है। वट एफर्ट्स डज ही मेक टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हिम, क्या क्या एफर्ट्स कर रहा है ये उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। जो इसके चाइल्डहुड है ना इसके बच्चे का, उसको क्या कर रहा है? रिकलेक्ट कर रहा है उसकी मेमोरीज को, और रिकॉल्स कर रहा है कि जब वो चाइल्ड था, बच्चा था, स्मॉल था, तब मैं उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा था, उसको याद करता है। वट इज द स्पीकर इंटेंशन हेयर, स्पीकर का क्या इंटेंशन है यहाँ पे? बिल्ड अप रिलेशनशिप विद हिज सन, अपने ही बच्चे से क्या बनाना? रिलेशनशिप को बिल्ड करना, ये इसका पर्पज है यहाँ पे पहले स्टेंजा का। अब दूसरा है, यस आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। कह रहा है कि यस आई किल्ड, कि मैंने किल कर दिया जो सीड मैंने स्पेंड किया था, सोन मतलब बोया था, तो वो मैंने किल कर दिया। मतलब जो भी इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होने का जो बेस था ना, वो क्या है, वो मैंने खुद ही किल कर दिया। किल यानी खत्म कर दिया। जो मैंने बीज खुद बोया था वो भी मैंने क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। वेयर द लैंड इज, जो जहाँ, कहाँ कर दिया? जहाँ लैंड उसकी थी, नन ऑफ माइन, मेरा उसमें कुछ भी नहीं था। मतलब मैंने उसकी लाइफ में ऐसे कोई भी एफर्ट्स नहीं किए कि जो हमारा रिश्ता है वो क्या हो जाए, सुलझ पाए। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम कैसे बात कर रहे हैं? स्ट्रेंजर्स की तरह। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, मतलब हमारे जब हम बात करते हैं जो एयर है, मतलब आसपास इन्वायरमेंट है, तो वहां पे कोई भी नो साइन, किसका साइन नहीं होता? अंडरस्टैंडिंग का, कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, इसका कोई साइन नहीं होता। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन, यट वट ही लव्स आई कांट शेयर। कह रहा है कि ये जो चाइल्ड है, दिस चाइल्ड, यहाँ पे ये अपने ही सन को बोल रहा है कि जो चाइल्ड है, बिल्ड टू माई डिजाइन, कि मेरी तरह ही दिखता है ये, ठीक है। वट ही लव, जो इसको पसंद है, आई कांट शेयर, कह रहा है कि वो चीज मैं पसंद नहीं कर सकता। वट डज द स्पीकर मीन बाय सीड, सीड का यहाँ पे क्या मतलब है? तो जो एफर्ट्स है ना, जब करने थे तब ये कर ही नहीं पाए, तो सीड्स को एफर्ट्स बोला है। वाई डू यू थिंक दे बिहेव एंड स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, कि तुम्हारे अकॉर्डिंग वो स्ट्रेंजर्स की तरह क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ कन्वर्सेशन है, बात ही नहीं होगी तो ऑब्वियस है स्ट्रेंजर हो जाएंगे एक दूसरे से। वाई कांट आई शेयर वट ही लव्स, कह रहा है कि मैं वो नहीं पसंद कर सकता जो उसको पसंद है, क्योंकि ये क्या है, इनकेपेबिलिटी दिखा रहा है फादर की तरफ से। कह रहा है कि जो साइलेंस है उसने क्या कर रखा है, हमें सराउंड कर रखा है, मतलब हमारे आसपास साइलेंस के अलावा कुछ नहीं है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू। कह रहा है कि जो मेरा सन है वो प्रेडिगल है, प्रोडिगल मतलब खर्चीला, एक्स्ट्रावेजेंट होता है उसको बोलते हैं, ये एक वो भी है, वोकेबलरी भी है।
तो इसको प्रोडिगल क्यों बोला है? क्योंकि वो अपनी लाइफ में मस्त है, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वो बस अपनी लाइफ जिए जा रहा है इसका बेटा। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू, कह रहा है कि उसको कहाँ आना चाहिए, वापस फादर के पास आना चाहिए, जो होम वो जानता है उसके पास, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज ओन वर्ल्ड। कह रहा है कि उसको अपने ही वर्ल्ड में, दुनिया में घूमते हुए देखने से अच्छा मैं क्या विश करूंगा कि वो वापस आ जाए उसी घर में जहाँ वो रहता है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं भी उसे माफ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, तो कह रहा है और हम क्या करेंगे, नया लव करेंगे, नया लव बनाएंगे। ठीक है, कहाँ से बनाएंगे? फ्रॉम सोरो, जो हमारे आपस में क्या है, दुख है, उससे हम क्या बनाएंगे, नया प्यार बनाएंगे। मतलब ये क्या करना चाहता है, अपना जो रिलेशनशिप है सन के साथ रिवाइव करना चाहता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ साइलेंस, यहाँ पे किस प्रकार का जो साइलेंस है दिखाया गया है, तो वो दिखाया गया है इनडिफरेंस का, कि फादर और सन में क्या क्या इनडिफरेंस है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडिगल सन? प्रोडिगल सन का क्या मतलब है कि वो अपनी ही दुनिया में क्या है, मस्त है। वट टू चॉइसेस डज द फादर है, दो चॉइसेस क्या है फादर के पास, कि वो क्या करे, सारे उसको अपने घर पे क्या करे, मूव कर ले, ठीक है, और या फिर क्या कर ले, फॉरगिव हिम टू, और जो अपना रिलेशन है उसको रिवाइव कर ले अपने बच्चे के साथ। अब ये लास्ट स्टेंजा है, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव, कि हम बाप बेटा हम दोनों जिंदा रहेंगे ऑन द सेम ग्लोब, सेम ही ग्लोब पे, सेम ही धरती पे, सेम ही लैंड पे, मतलब इस अर्थ पे और इस लैंड पे हम जिंदा रहेंगे। ही स्पीक, कह रहा है ही स्पीक, वो बात करता है। आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, और मुझे खुद को ही नहीं समझ आता कि जो मेरा एंगर है वो ग्रीफ से क्यों पैदा हो रहा है। वाई ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, कि हम दोनों कितना ही कोशिश कर लें हाथ बढ़ाने की, लास्ट में हमारे हैंड्स क्या रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। मतलब हम कितना ही ट्राई कर लें रिश्ता सुधारने की, एट द एंड क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं। हम एक नॉर्मल कन्वर्सेशन भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। लॉन्जिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, तो हम ऐसी ही चीज लॉन्च कर रहे हैं, उसकी इच्छा कर रहे हैं जो हमारे बीच में आए, और हम क्या कर पाए, एक दूसरे को माफ कर पाए, एक दूसरे से अच्छा रिलेशन बना पाए। ये है सारा पोइम के अंदर। ये यहाँ पे है ना, सराउंड, साइलेंस सराउंड, एस एस है यहाँ पे, क्या है, एलिट्रेशन है, फिगर ऑफ स्पीच। और इसके क्वेश्चन देख लो लास्ट में जाके, व्हाट इमोशन डज द फादर फील, फादर कैसे इमोशन फील कर रहा है। तो जो उसके बच्चे से डिस्टेंस है ना, उससे उसको क्या आ रहा है, एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, इसका क्या मतलब है कि हम कितने ही एफर्ट्स कर लें एक दूसरे को करने की, समझने की कोशिश कर लें, एफर्ट्स करें, सब क्या है, वेन है, वेन मतलब बर्बाद है। मतलब व्हाट डू दे यर्न फॉर, मतलब उन्हें किस चीज की इच्छा है, यर्न होगा यहाँ पे, तो उनकी इच्छा है कि वो एक दूसरे को क्या करें, फॉरगिव कर दें और एक दूसरे के साथ रहें ये, और क्या करें, एक स्टार्ट फ्रेश करें, ये चाहते हैं वो दोनों। बस ये अभी आज के लिए इतना ही है इस पोएम में।